सलाम साथियों। अफगानिस्तान के बाद, लीबिया के बाद, इराक के बाद आखिरकार अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी हमला कर दिया। ये हमला आखिर क्यों किया? आखिर अमेरिका ने ऐसी फिर क्या चीज देखी जो अपने ही पड़ोसी मुल्क पर हमला कर दिया? चलिए जानते हैं। तीन जनवरी की रात जब पूरी दुनिया सो रही थी तो अमेरिका ने लैटिन अमेरिका के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींची जो अब मिटाना नामुमकिन है। वो हमेशा ये लकीर खींची रहेगी और ये लकीर अमेरिका ने अपनी मिलिट्री से खींची, अपने दबाव से खींची, अपनी फौज से खींची। इस ऑपरेशन का नाम अमेरिका ने रखा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन में तकरीबन 150 शील्ड फाइटर जेट्स और नेवी सील्स ने हिस्सा लिया और इन्होंने वेनेजुएला के कैपिटल सिटी कराकस के मायरा फ्लोर्स पैलेस को घेर लिया। लेकिन हैरानी की बात है कि वेनेजुएला के पास भी एक मिलिट्री है, लेकिन उसने कोई रेजिस्टेंस इस मिलिट्री के अगेंस्ट नहीं दिखाया। फिर खबर आई कि निकोलस मडूरो, जो पिछले 13 साल से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे, उसे हथकड़ियां लगाकर न्यूयॉर्क ले जा चुकी है ये मिलिट्री और उसे जो है प्रिजन में डाल दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने अचानक ऐसा सेवियर खतरनाक स्टेप क्यों लिया? तो चलिए ऑफिशियल खबर ये है कि मडूरो एक नार्को टेररिस्ट थे, यानी वो नशे की सप्लाई करते थे और ऐसी चीजें जो है सप्लाई करते थे। अमेरिका का ब्लेम है कि अमेरिका में कोकेन वगैरह जो है ये निकोलस मडूरो जो है सप्लाई करते थे और अमेरिका का कहना था कि निकोलस मडूरो जो है वो ड्रग सप्लाई करते थे, वो ड्रग टेररिस्ट हैं, नार्को टेररिस्ट हैं। इस वजह से अमेरिका ने इसके सर पर $15 मिलियन का इनाम भी रखा था और फिर कहा गया कि हमने जो है आज मडूरो को पकड़कर वेनेजुएला को इसकी डिक्टेटरशिप से आजाद कराया है, मडूरो की डिक्टेटरशिप से आजाद कराया है, यानी अब जो है वेनेजुएला जो है आजाद है। तो दोस्तों, ये तो एक ख्वाब है जो अमेरिका हमेशा दिखाता है। जहां भी कब्जा करता है, जहां भी वो अपनी फौज भेजता है, कहता है कि ये टेररिस्ट हैं, ये वैसे हैं, ये गलत हैं, हम जो है अब यहाँ पर डेमोक्रेसी लाएंगे और यहाँ पर अमन लाएंगे, इस मुल्क को तरक्की देंगे। लेकिन हकीकत कुछ और है। लेकिन हकीकत में वेनेजुएला के पास जो है दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, जो कि सऊदी अरब से भी ज्यादा हैं। अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल जमीन के अंदर मौजूद है और पिछले 3 सालों से जो है वेनेजुएला से अमेरिका कहीं भी तेल ले जाने की इजाजत भी नहीं दे रहा था। अमेरिका ने ऐसी सैंक्शंस लगाई थी वेनेजुएला पर कि वेनेजुएला की इकोनॉमी बिल्कुल गिर गई थी, उनका जो करेंसी रेट है वो गिर गया था, वहां पर बहुत ज्यादा भूख बढ़ गई, गुर्बत बढ़ गई। अमेरिका ने वेनेजुएला पर तकरीबन 900 से ज्यादा सैंक्शंस लगाई, सिर्फ मकसद एक, वेनेजुएला के तेल पर जो है कब्जा किया जा सके। और आखिरकार आज निकोलस मडूरो के बहाने से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर ही दिया और दुनिया के सारे एक्सपर्ट और वो लोग जो थोड़ी बहुत इंटरनेशनल हाव नो जानते हैं, वो जानते होंगे कि ये हमला असल में तेल के लिए किया गया है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भी कर्जों में डूबी हुई है, अपनी इकोनॉमी को जो है स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए वो बहाने ढूंढ रहा है दूसरी कंट्रीज पर हमले करने के या अपनी करेंसी को, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के। ये बात ट्रंप खुद कह रहा है। ट्रंप कह रहा है कि अब जो हम वेनेजुएला को टेम्पररीली रन करेंगे, वेनेजुएला को रन करेंगे, यानी वहां पर सब कुछ जो है अमेरिका कंट्रोल करेगा, उसके ऑयल के जखायर वगैरह सारे जो है अमेरिका रन करेगा। लेकिन इस खेल में जो अमेरिका खेल रहा है एक बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि चाइना और रशिया ने मडूरो को $1 बिलियन का कर्जा दिया हुआ था और रशिया और चाइना इस हमले को डिक्लेरेशन ऑफ वार कह रहे हैं। और सुनने में आ रहा है रशियन सदर पुतिन ने जो है अपनी नेवल शिप्स को जो है कैरिबियन की तरफ मूव करने का भी ऑर्डर दे दिया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कराकस, जो कि वेनेजुएला का कैपिटल शहर है, वहां पर क्या सूरत हाल है? वहां पर बहुत सारे लोग जो है जश्न मना रहे हैं, क्योंकि मडूरो पूरी तरह एक अच्छा इंसान तो नहीं था। जाहिर है वो पिछले 11 साल से
हुकूमत में था तो उसके जो है काफ़ी ऐसे कारनामे हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अवाम पसंद नहीं करती थी। इस वक्त अवाम जो है जश्न मना रही है, वहाँ पर बहुत सारे लोग सड़कों पर खुशियाँ मना रहे हैं कि अब उन्हें आज़ादी मिल गई, और बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ रहे हैं कि अब वो अमेरिका के गुलाम बन चुके हैं, यानी वो अब अमेरिका के रहमो करम पे हैं। हिस्ट्री गवाह है कि लीबिया हो, इराक हो, जहाँ भी अमेरिका आया है वहाँ उसने तेल की गेम तो ज़रूर खेली है। उसका जो मेन गेम होता है वो तेल ही होता है। यहाँ तो अब वेनेजुएला का नसीब बदलेगा, यहाँ वहाँ पर कोई सिविल वार शुरू होगी। दोस्तों, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट को ऐसे किडनैप करना सही है? चाहे वो कितना भी गलत हो, ऐसे रातों रात में उसको उठाना ये सही बात है? कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पे फॉलो करें, टिकटॉक पे फॉलो करें। थैंक यू।